नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज लेकर आई हूँ। नंबर सीरीज हिंदी में से संख्या पद्धति कहते हैं। तो नंबर सीरीज क्या होती है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं 4, 10, 22, 46। तो इनमें हमें देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो 4 के बाद 10, 10 के बाद 22 और 22 के बाद 46। आप देख रहे हैं इसमें दुगना हो रहा है लगभग। ये मल्टीपल वाली है क्योंकि इसमें दुगना हो रहा है। तो मल्टीपल सीरीज हो गई। तो कितना दुगना हो रहा है? 4 में हम 2 का गुणा किए, हमारा 8 आया। 8 में 2 प्लस किए तो हमारा 10 आ गया। इसी प्रकार देखते हैं आगे भी ये लॉजिक लग रहा है क्या। तो देखिए 10 × 2 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 + 2 किया हमने तो हमारा 22 आया। हाँ, ये लॉजिक लग रहा है। ऐसे ही हम आगे 22 में लगा कर देखते हैं। 22 का दुगना किया हमने तो इसका आया 44, प्लस हमने 2 किया तो यहाँ पे 46 आया। हाँ, हमने लॉजिक को अच्छे से पकड़ लिया है। तो आगे भी हम इसी लॉजिक से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46 × 2 = 2 6 × 12 की 2 1 कैरी आ गई। 2 4 × 8 1 9 +2। तो हमारा आंसर आ गया 94। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 94। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जब आप नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपको एक नज़र में समझ में आ जाता है कि नंबर सीरीज में गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है या बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे देखिए घट रही है और बहुत ज़्यादा घट रही है। तो इसमें माइनस तो नहीं हो रहा होगा, ज़रूर इसमें भाग ही हो रहा होगा। तो देखते हैं हम किस में भाग देने से क्या प्राप्त होता है। तो आप हमेशा नंबर सीरीज को लास्ट के डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली डिजिट की संख्या ज़्यादा जब आपको लगे तो आप लास्ट में संख्या कम लगे तो लास्ट में लॉजिक आप लगा के देखिए, आपको ईजी होगा। तो हम देखते हैं लास्ट के जो डिजिट हैं वो हैं 180 और उससे 60। तो देखिए हमें ये साफ दिख रहा है कि इसमें यदि हम जो है 3 का भाग देते हैं 180 में तो 60 आ जाता है। अब इसके पहले देखना है हमें कि ये लॉजिक काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए इसके पहले 1540 है, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 180 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक जो है हमारा वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, और आगे नहीं देखना है। और आगे आप देखना भी चाहते हैं तो एक नज़र डाल लीजिए। 500 का आप 3 गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। 400 का 3 गुना करेंगे 120। ठीक है, ये लॉजिक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें 3 का भाग कर देना है। तो 60 में 3 का भाग किया हमने, हमारा आंसर 20 आ गया। तो ये तो बहुत ही ईजी सा था। आगे देखते हैं हम। आगे दिया है हमें 81, 512, 49, 216 और 25। तो आपको यदि वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब याद होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिजिट हैं वो स्क्वायर के हैं और कुछ क्यूब के हैं। तो देखिए यहाँ पर 81 किसका स्क्वायर है? यहाँ पे 81 जो है हमारा 9 का स्क्वायर है और 512 हमारा 8 का क्यूब है। 49 हमारा 7 का स्क्वायर है और 216 हमारा 6 का क्यूब है और 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे पहले स्क्वायर आ रहा है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर,
फिर क्यूब और फिर स्क्वायर। और ये जो डिजिट है ये 9 से 8 हुआ, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, मतलब एक डिजिट ये कम हो रहा है। तो 5 से कम होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर था, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो फिर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 पे क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इसमें हमारे डिजिट दिए गए हैं 67, 98, 100, 29 और 160। तो इसमें देखना है हमें क्या लॉजिक लगाया गया है। आप देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ी हुई है कि इसमें गुणा हो, तो इसमें ज़रूर ही प्लस का होगा, क्योंकि संख्या जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और इतनी नहीं बढ़ रही कि मल्टीप्लिकेशन इसमें हमें नज़र आए। तो ये ज़रूर प्लस का होगा। तो प्लस का होगा तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाकर देखना है कि इसमें कितने प्लस किए गए हैं। तो 98 में से हम 67 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 में से 7 गया 1 आया, 9 में से 6 गया 3, 67 में प्लस किया गया है 31 का। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कितना प्लस किया गया है। तो 129 में से हम 98 को माइनस करेंगे, तो हम देखते हैं 9 में से 8 गया 1 आया, 12 में से 9 गया 3 आया। यहाँ पे भी 31 को प्लस किया गया है। अब देखते हैं क्या यहाँ भी यही लॉजिक लगता है। यदि ये लॉजिक निकलेगा तो हम लॉजिक पकड़ गए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 160 में से हमने 29 घटाया, तो यहाँ भी देखिए 31 ही प्लस हो रहा है। तो यहाँ हम 31 प्लस कर देंगे 160 में। तो 160 में हम 31 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 191। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 191। अब क्वेश्चन 5 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 5 देखिए, आपको सीरीज को देखने से समझ में आ रहा होगा कि सीरीज जो है घट रही है और बहुत ज़्यादा घट रही है, तो इसमें ज़रूर भाग होगा। तो भाग कितने का दिया है आपको ये देखना है। तो लास्ट के डिजिट से आप देख सकते हैं, इसमें आपको आसानी होगी। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है। तो 100 में अपन 5 का भाग देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो 5 का भाग दिया गया है। आगे देखते हैं क्या 5 का भाग दिया गया है। हाँ, 500 में 5 का भाग दिया तो 100 आ गया। 500 में 5 का भाग दिया हमने तो 500 आ गया। तो ये हमने लॉजिक पकड़ लिया है, हमें इसमें 5 का भाग देना है। तो 20 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 82, 40, 19 और 85 नहीं 8.5। तो इसमें देखते हैं हम क्या लॉजिक है। तो इसमें देखिए संख्याएं घट रही हैं तो माइनस होगा, और ज़्यादा घट रही हैं, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ज़्यादा भी घट रही हैं तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें भाग भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो माइनस और डिवाइड दोनों होगा या दोनों में से एक कोई होगा। तो देखिए इनसे तो हमें थोड़ा सा लगाने में टफ पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लगाते हैं लॉजिक। इजी वाली हम संख्या लेते हैं। तो 82 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 में 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा 40 आ जाएगा। इन दो में तो हमारा यही लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। तो आगे भी हम देखते हैं क्या ये लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है। यदि वर्क कर रहा होगा तो इसी लॉजिक को लगा के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 40 में से 2 माइनस किया हमने तो 38 आया हमारा। 38 में 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारा 19 आया। हाँ, हमारा ये लॉजिक वर्क कर रहा है। और आगे देख लेते हैं हम। तो 19 में से हमने फिर 2 माइनस किया तो हमारा 17 आया। 17 में 2 से डिवाइड किया तो 8.5 आया। हाँ, हमारा ये लॉजिक पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हमें आंसर निकालना है अपना। 8.5 में से पहले हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5। फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.25।
5। तो 3.25 हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें हमें डिजिट दिए गए हैं 7, फिर 12, फिर 19, फिर 28, फिर 39 और फिर 52। तो ये डिजिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस वाली हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन वाली हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद 7 के बाद 12 आया प्लस 5 हुए, 12 के बाद 19 आया प्लस 7 हुए, 19 के बाद 28 आया प्लस 9 हुए, 28 के बाद 39 आया तो प्लस 11 हुए। तो देखिए यहाँ पे 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 प्लस होंगे। तो देखिए 39 के बाद हम 13 प्लस करेंगे तो हमारा 52 आया। तो 13 के बाद हमारा 15 प्लस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 5 7 और 5 और 1 6, 67। तो इसमें जो है प्लस वाली सीरीज थी, हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 5508, 1836 और 612 और 204। तो आपको देखिए डिक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो ज़रूर इसमें डिवाइड का फॉर्मूला लगा होगा। तो देखते हैं हम, यहाँ पे हमें डिवाइड करना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए हम लास्ट के दोनों डिजिट में डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें किस चीज़ का हम, देखिए इसको हम मान लेते हैं मोटा मोटी 600 और 204 को हमने मान लिया 200। तो देखिए इसका 1/3 है, मतलब इसमें 3 का डिवाइड किया गया है। देखिए 12 में 3 का डिवाइड किया 4 आया, हाँ यहाँ पे पूरा पूरा 3 का डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे भी क्या 3 का डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 612 हमारा 612 आ रहा है। हाँ यहाँ भी 3 का डिवाइड हो रहा है, तो ये लॉजिक हमारा काम कर गया है। यहाँ पे 3 का डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है 204 में। हमने 3 से भाग दिया तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 9, 4 6 12 13 19। तो इसमें देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये ज़रूर मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होगी या प्लस वाली। तो प्लस का लॉजिक देखिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे 60 प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 8, 18 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो इस मतलब जो लॉजिक है हम यदि लगाते हैं तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा प्लस वाला, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम, 4 की टेबल में 6 तो आता नहीं है, हाँ 6 की टेबल में 2 आता है, तो यहाँ पे तो 2 का इंटू हो गया। अब 12 के में 13 नहीं आता, लेकिन 13 3 जा 19 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 का, तो इन दोनों के बीच में क्या बचा 2.5। तो यहाँ पे ज़रूर 2.5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। देखिए अब 12 पे 2.5 का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 30 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे 1.5 का हो रहा होगा। 4 में 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये सीरीज हमारी बिल्कुल राइट बैठ गई है। 1.5 का इंटू हुआ, फिर 2 का इंटू हुआ, 2.5 का इंटू हुआ और फिर 3 का इंटू हुआ, तो अब 3.5 का इंटू होगा। तो 90 में 3.5 का हमें इंटू करना है, तो 9 3 या 270 हो जाएगा। फिर 90 के आधा 45 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 7 1 315।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में डिजिट देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। डिजिट जो है डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ माइनस और डिवाइड वाला हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे तो वेट यहाँ पे माइनस डिवाइड के उसमें नहीं पढ़ना है। आप गौर कीजिए, ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा 3, 4, 5 आंसर आ रहा है। ठीक है। अब 216 काहे का होता है, 6 पे 3 का होता है। आपको याद है 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। इसमें हम प्लस करेंगे 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 118, 218। तो यहाँ पे देखिए 117 हमें पता है 5 का क्यूब होता है 125। इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 127 आ जाएगा। इस तरह 5 तक हो गया था। अब हम 4 का देखते हैं। 4 का क्यूब हमारा क्या होता है, 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, प्लस 2 किया हमने 66 आ गया। 3 का क्यूब हमारा होता है 27 में 2 प्लस किया 29 आ गया। तो अब 3 के बाद हमारे ट्यूब का क्यूब देखेंगे, इसका 8 होता है, 8 में 2 प्लस किया हमारा 10 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए 20 फिर 10 फिर 10 फिर 15 और फिर 13। तो इसमें डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। ये जो है मोस्ट IMP है, आप इसे याद रखिएगा। इस सीरीज में कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे आपको ये वाला डिजिट मतलब सेम मिल जाए वहाँ पे यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि 0.5 का मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा आपको अक्सर। तो ये 0.5 का किया मतलब इसका आधा कर दिया हमने, तो हमारा 20 के आधा 10 आ गया। फिर यहाँ पे 1 का इंटू किया, फिर यहाँ पे देखना हमें हमारे यहाँ पे होगा 1.5 का इंटू 10 में 1.5 का इंटू किया 15 आ गया। फिर हमारा 2 का इंटू हुआ तो 30 आ गया। आपको समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं? देखिए 20 में 0.5 किया 10 आ गया, 10 में 1 का किया 10 आ गया, 10 में 1.5 का किया तो यहाँ पे 15 आ गया। फिर 15 में 2 का किया तो 30 आ गया। यहाँ पे देखिए 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, तो आगे क्या होगा 2.5। तो 2.5 काहे में होगा हमारा 30 में होगा। तो 30 में 2.5 का इंटू करेंगे हमारा तो 30 का दुगना जो होगा 60 हो जाएगा और इसका आधा 15 हम इसमें प्लस कर देंगे तो 75 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया 75। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा और डिवाइड हो रहा होगा। तो देखिए आपको इन पॉइंट वाली डिजिट को नहीं लेना है क्योंकि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, इसलिए आप यहाँ के डिजिट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 121 और यहाँ पे 60। तो आपको पता है 120 का आधा होता है 60। तो यहाँ पे पहले तो हम 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1 माइनस किया तो 120 आ गया। अब हमें पता है कि इसका हाफ होता है 60, तो हमने हाफ कर दिया। यहाँ से हमें लॉजिक ये समझ में आ रहा है। अब आगे भी क्या हमारा यही लॉजिक लग रहा है, हम चेक करते हैं। यहाँ पे 60 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारा 59 आया।
59 में 2 किया तो हमारा 29.5 आ गया। ठीक है, ये लॉजिक वर्क कर रहा है। और आगे चेक करना है आपको, आगे चेक कर लीजिए। 29 इंटू 5 में से 1 माइनस किया 28.5 आ गया। इसमें 2 का भाग दिया तो हमारा आ जाएगा 40.25। ठीक है, तो लॉजिक वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया है 25, तो हमारा जो है लॉजिक है माइनस करने का, तो हमारा 13.25 आ जाएगा। फिर इसका हमें आधा करना है, तो इसका हम आधा करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा 12। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो अब को आंसर मिल गया है 6.62।